अपनी ऊपर वाला कब सुनेगा? कितने वर्ष बीत गए लेकिन हमें अभी तक एक संतान भी नहीं हुई। हमें संतान सुख कब मिलेगा? अरे भाग्यवान, तुम दुखी मत हो। जब अपने भाग्य में संतान का सुख लिखा होगा, जब हमें संतान की प्राप्ति होगी भाग्यवान। और ऊपर वाले के पास देर है पर अंधेर नहीं है। ऊपर वाला एक दिन हमारी जरूर सुनेगा भाग्यवान। भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ, वरना हर बार की तरह कल्लू और भूरा मुझसे अधिक मछली पकड़ लेंगे और मैं बस 1-2 मछली पर ही रह जाता हूँ। इतना कहकर श्याम घर से तालाब की ओर मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। हे भगवान, कृपया करके आज मेरे जाल में बहुत अधिक मछली आनी चाहिए। श्याम जैसा ही अपना जाल फेंकता है, वैसे ही उसके जाल में अधिक मात्रा में मछली फंस जाती है। आज भगवान की कृपा से मेरे जाल में आज खूब सारी मछली आ गई। बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। देखो भूरा भाई, वो नमूना श्याम आ रहा है। हर रोज की तरह आज भी केवल 1-2 मछली पकड़कर लाया होगा। फिर श्याम अपनी नाव लेकर तालाब के किनारे पर आ जाता है। ओ श्याम भाई, आज भी कुछ मछली हाथ लगी या हर रोज की तरह आज भी खाली हाथ लौटे? नहीं नहीं भूरा भाई, आज भगवान की कृपा से मेरे जाल में आज खूब सारी मछली आ गई। बस ऐसे ही ऊपर वाले की कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। भूरा और कल्लू श्याम की मछली देखकर चौंक जाते हैं। अरे कल्लू भाई, ये श्याम के बच्चे के जाल में इतनी सारी मछली फंसी तो फंसी कैसे? वही मैं सोच रहा हूँ भूरा भाई, श्याम ने ज्यादा मछली पकड़ ली तो कितना उछल रहा था। इसे मदद चेकाना ही होगा। कल्लू भाई अपने काम करते हैं, इस श्याम की नाव में एक छेद कर देते हैं जिससे वह मछली नहीं पकड़ पाएगा। फिर वह दोनों श्याम के नाव में छेद कर देते हैं। फिर अगले दिन, हे ऊपर वाले, कल की ही तरह आज भी मेरे जाल में खूब अधिक मछली फंसे। श्याम जैसे ही अपनी नाव के पास पहुंचता है, वैसे ही श्याम अपनी नाव को देखकर चौंक जाता है। अरे ये किसने किया? मेरी नाव में छेद किसने किया? ऐसा कौन कर सकता है? मुझे लगता है रात के समय कोई बड़ी नाव मेरी नाव से टकरा गई होगी, जिस कारण ये टूट गई। अब मुझे इस छेद को बंद करने के लिए एक पतली लकड़ी चाहिए होगी। पतली लकड़ी तो मुझे अब जंगल में ही मिलेगी। चलो अब ठीक है, आज जंगल में ही जाता हूँ। श्याम लकड़ी को लेने के लिए जंगल की ओर जाने लगता है। अरे इस जंगल में तो मेरी नाव के लायक एक बढ़िया सी लकड़ी मिल ही नहीं रही। मिलती है तो कोई ज्यादा मोटी होती है या फिर कोई ज्यादा पतली। फिर उसे वहाँ लगा एक पेड़ नजर आता है। अरे ये पेड़ मेरी नाव के लिए एकदम ठीक है, इसे ही काट लेता हूँ। मगर उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था। अरे बाप रे, इस पेड़ पर तो एक चिड़िया का घोंसला है। मुझे इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। मैं मेरे स्वार्थ के लिए किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहता हूँ। श्याम मछुआरा आगे की ओर चलता है। फिर उसे वहाँ बैठे एक बाबा नजर आते हैं। ओ बाबा, बाबा राम राम। राम राम बेटा। इस जंगल में कैसे आना हुआ बेटा?
कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। बाबा, मेरी नाव के लिए एक लकड़ी लेने में इस जंगल में आया हूँ। बेटा, इस जंगल में कितनी सारी लकड़ियाँ हैं, अभी तक तुम्हें एक लकड़ी भी नहीं मिली। नहीं बाबा, मुझे मेरी नाव के योग्य एक लकड़ी मिली थी, किंतु बाबा उस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला था, इस वजह से मैंने वो पेड़ नहीं काटा। अरे बेटा, तुम्हें उस चिड़िया के घोंसले से क्या लेना, तुम तो तुम्हारी नाव के लिए लकड़ी काट लेते। नहीं नहीं बाबा, भले ही मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, किंतु मैं मेरे स्वार्थ के लिए किसी की आत्मा नहीं दुखाना चाहता। तुम्हारी यह बात से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं तो आजकल के मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुँचाते हैं। बेटा, तुम्हारी यह बात से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो अपने यह जीवन से संतुष्ट हूँ। बाबा, मेरी पत्नी को कई वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हुई है। मेरी पत्नी संतान को लेकर हर समय बहुत चिंतित रहती है बाबा। बस बाबा, आप इतनी कृपा कर दो, मुझे और मेरी पत्नी को संतान प्राप्ति हो जाए। बस बाबा, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। मगर तुम्हें मैं एक वरदान देना चाहता हूँ। ये लोटा कोई आम लोटा नहीं है, ये एक जादुई लोटा है। तुम जो कुछ भी इस लोटे से कहोगे, वो वस्तु तुम्हारे पास सदा के लिए आ जाएगी। किंतु ध्यान रहे, इस लोटे से तुम्हें जितना चाहिए उतना ही कहकर मांगना, और तुम सोच समझकर केवल एक वरदान ही इस लोटे से मांग सकते हो। वरदान मांगने के बाद इस लोटे को नदी या तालाब में ठंडा कर देना। श्याम बाबा से लौटा ले लेता है। फिर श्याम अपनी पत्नी को बाबा की सारी बात बता देता है। फिर अगले दिन श्याम तालाब की ओर जाता है। श्याम ने सोच विचार करके लौटे से एक वरदान मांगता है। मुझे यह वरदान चाहिए कि जब भी मैं इस तालाब में अपना जाल डालूं, वैसे ही मेरे जाल में मात्र 50 मछली फंस जाए हर दिन। श्याम के वरदान मांगते ही तुरंत अपना जाल तालाब में डाला। डालते ही उसके जाल में 50 मछली फंस जाती है। श्याम को ये सब करते कल्लू और भूरा देख लेते हैं। देखा कल्लू, मैंने कहा था ना कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। देखा, श्याम के पास वो जादुई लोटा है, उसकी ही वजह से श्याम इतनी सारी मछली पकड़ पा रहा है। भूरा भाई, वो लोटा हमें जरूर चाहिए होगा जब भी हम श्याम से ज्यादा मछली पकड़ पाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, हमें वो लोटा जरूर चाहिए। फिर श्याम अपनी नाव लेकर तालाब के किनारे आ जाता है। अरे, मैं तो इस लोटे को ठंडा करना ही भूल गया। चलो कोई बात नहीं है, कल कर दूंगा मैं इस लोटे को ठंडा। फिर श्याम या कहकर अपना लोटा अपनी नाव में ही छोड़ जाता है। फिर वहाँ कल्लू और भूरा आ जाते हैं। अरे देखो भूरा भाई, श्याम तो लोटा अपनी नाव में ही भूल गया। फिर कल्लू और भूरा वहाँ लोटे को उठाकर तालाब के बीच में आ जाते हैं। इस तालाब की सबसे बड़ी मछली हमारी नाव में आ जाए। कल्लू और भूरा के वरदान मांगते ही उनकी नाव में तालाब की सबसे बड़ी मछली आ जाती है, जिस कारण उनकी नाव इतना वजन सह नहीं पाती और तालाब में डूब जाती हूँ।